हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक डेवलपमेंट के बारे में जो कि हो रहा है बिहार में ही। बिहार का एक जिला जहां पर मिला है लार्सन एंड टूब्रो जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या बनाना है, उस कंपनी को बनाना है सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट। बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी भी इसकी होने वाली है, एनर्जी कैपेसिटी जो है वो भी होने वाली है। क्या क्या फायदे होने वाले हैं सब कुछ जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर दे रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और न्यूज के आर्टिकल्स आप देख पा रहे हैं, LNT को मिला है एक बहुत बड़ा ऑर्डर बिहार में, और उसका क्या काम करने वाला है वो सब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकंड एक हेडिंग है यहाँ पर, सेकंड हेडलाइंस है यहाँ पर, वो ये है कि LNT टू मेक लार्जेस्ट BESS साइट को लोकेटेड विद सोलर एनर्जी जनरेशन इन बिहार। एक एक चीज को समझते हैं। BESS क्या होता है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसको अगर मैं यहां पर लिख दूं, फुल फॉर्म जो है इसका वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और अगर मैंने यहां पर लिख दिया कोलोकेटेड, कोलोकेटेड का मतलब यह है कि जहां पर सोलर पैनल्स लगे रहेंगे, जो कि सूर्य की जो आने वाली ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसी जगह पे, उसी स्थान पर बैटरीज भी होंगी जहां पर जो कि उस एनर्जी को, उस जनरेटेड एनर्जी को सिक्योर भी कर पाएंगे और वी कैन से सेव भी कर पाएंगे अपनी बैटरी में। ठीक है, तो ये बिहार में लगने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये बिहार में हो रहा है, और ये अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि LNT को मिला हुआ है, बड़ी बात भी है। तो ये बात हो गई हमारे न्यूज के आर्टिकल्स की। अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं इसके। और डिटेल्स जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और वी कैन से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो सोलर एनर्जी होती है या फिर सौर ऊर्जा जो होती है, वो क्या है, वो एक नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पर कोई भी एमिशंस नहीं होते हैं कार्बनिक पदार्थों के, या फिर कार्बनिक जो गैसेस होती हैं उनके कोई भी एमिशंस नहीं होते हैं। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। अब जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो पाती है सोलर एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, वो सेव हो पाएगी इन बैटरीज में, जो कि उसी जगह पर लोकेटेड रहेंगी। को लोकेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिस्टम्स लगने वाले हैं। ये एक तरीके से फायदे भी बहुत पहुंचाने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी सिस्टम्स जो होते हैं वो नहीं रहते हैं, ग्रिड कनेक्टेड रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे, उसी जगह पे स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। तो क्या होगा, एक जो एरिया होता है, इस एरिया का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो भी होने वाला है। एरिया का मतलब जो जिस जगह पे प्लांट्स लग पा रहे हैं उसी जगह पे हमने बैटरीज भी लगाई हुई हैं, सेविंग जो है वो उसी जगह पे हो भी पा रही है। चलिए जरा डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या ये प्रोजेक्ट वो है, वो क्या करने वाला है। पहला आप देखेंगे कंपनी कौन सी है, कंपनी है LNT, लार्सन टूब्रो, इंडियन कंपनी है ये। और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम क्या है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि EPC कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। EPC कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या चीज होती है। ये एक अनुबंध ऐसा होता है जिसमें कि एक मालिक अपनी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, यहाँ पे मालिक कौन है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सरकार की तरफ से, तो मालिक कौन है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट देने वाला जो है वो सरकार है। मालिक अपनी आवश्यकताएं बताता है, और ठेकेदार, यहाँ पर ठेकेदार कौन है, LNT जो कंपनी है यहाँ पर, वो एक ठेकेदार की तरीके से काम कर रही है। और वो क्या करेगी, वो यहाँ पर एक विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करती है। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजली को पैदा करना। और वो कौन सी बिजली होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा होनी चाहिए। वो एक प्रोजेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्टिव है। उसको पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन कौन तैयार करता है, LNT तैयार करेगी। सभी सामग्री और उपकरण खरीदने का काम कौन करेगा, LNT करने वाली है। और फिर मालिक को एक कार्यशील सुविधा या संपत्ति प्रदान करने के लिए निर्माण करना, मींस जो पूरा प्लांट है वो इस तरीके से रन करना, इस तरीके से बना देना जिससे कि वो हम हैंडओवर कर सके गवर्नमेंट को। तो ये काम कौन करने वाला है, ये काम करने वाली है LNT कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है यहाँ पर, वो दिया है, मालिक कौन है, हमारी सरकार। तो ये होता है हमारा EPC का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो मिला है LNT को। अब प्रोजेक्ट जो है, इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है ग्रिड कनेक्टेड 116 मेगावाट की अल्टरनेटिंग करंट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट लिखा हुआ है, AC यहां पर फोटोवोल्टाइक प्लांट। ये बनाना है किसको, LNT को बनाना है। ठीक है, 116 मेगावाट का एक बड़ा नंबर है ये, जो कि यहां पर जनरेट करने वाला है सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट की। लोकेशन कौन सी होने वाली है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन कौन सी है, वो है लखीसराय। लखीसराय का कौन सी जगह है, कजरा, मैप लिखा हुआ है कजरा लखीसराय, और वो है बिहार में। एक
कैटेगरी होती है सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स की। अगर देखा जाए कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो भी यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, उसकी मूल्य 1000 करोड़ से अगर 2500 करोड़ के बीच में रहती है तो उसको अकॉर्डिंग टू द कंपनीज या फिर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स के रूप में माना जाता है। तो एलएनटी ने इस ऑर्डर को या फिर इस कार्यक्रम को एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर के रूप में स्वीकार किया है। 1000 से 2500 करोड़ के बीच में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लगने वाला है प्लांट, और डेफिनेटली बाद में रन भी करेगा ये। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, महत्वपूर्ण ऑर्डर है एलएनटी के लिए भी। आइए अब जानते हैं कि इसके प्लांट किस तरीके से फंक्शन करने वाला है। दिस प्लांट विल बी इंटीग्रेटेड विद 241 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो मैंने बताया आपको BESS जो है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वो कहां पे रहने वाला है? उसी जगह पे रहने वाला है जहां पे बिजली पैदा होने वाली है। तो 241 मेगावाट घंटे का यहां पर BESS जो है वो भी वहीं पे लगने वाला है। यह लखीसराय को सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ सह स्थित सबसे बड़ा भंडारण स्थल भी बना देगा। इट मींस ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव के तौर पर भी लिया जा रहा है, और लखीसराय में मतलब एक सबसे बड़े प्लांट्स के तौर पर जहां पर कोलोकेटेड रहता है हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, वो होने वाला है। ये बड़ा नंबर भी है और ये लखीसराय में होने वाला है, बिहार में। अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर देखा जाए कि भाई यहां पर दिस ऑर्डर टोटल मिला के कितना हो जाएगा। यह आदेश जो है जितना भी हुआ है पहले चरण के विस्तार को चिन्हित करता है, क्योंकि इससे पहले भी जो स्टार्टिंग है वो तो हो चुकी थी, लेकिन यहां पर हम उसमें और एडअप कर रहे हैं। ठीक है, उसमें और एडअप करी गई है वैल्यूज को। टेकिंग द टोटल कोलोकेटेड स्टोरेज कैपेसिटी, पहले भी यहां पर कोलोकेटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी, बाद में जब हमने और भी बढ़ाया है 241, जैसे यहां पे वैल्यू लिखी हुई है 241 मेगावाट आवर्स को, तो टोटल मिला के कितना हो चुका है? 495 मेगावाट आवर्स की यहां पर कोलोकेटेड बैटरी स्पेस या फिर BESS की यहां पर स्टोरेज सिस्टम्स होने वाले हैं। 495, इट मींस पहले कितना रहा होगा? 495 में से अगर 241 को माइनस कर दोगे तो आपको टोटल पहले की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन उससे मतलब नहीं है, आज के समय पे अब प्रोजेक्ट जब हैंडओवर हो चुका है, प्रोजेक्ट जब मिल चुका है, तो उसमें टोटल कितनी आपकी यहां पर BESS होने वाली है? 495 मेगावाट आवर्स। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। यहां पर आप देखेंगे दिस इज द लोकेशन ऑफ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार के मैप में। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। ये जो पूरा डेवलपमेंट होने वाला है, जो पूरा प्रोजेक्ट मिला है, इसका एडवांटेज क्या होगा बिहार के लिए या फिर जो आसपास के जितने भी लोग होते हैं, जिले होते हैं, उन सबके लिए भी। तो पहला पॉइंट कहता है एनर्जी टाइम शिफ्टिंग एंड ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा होता है जब जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, जो सोलर पैनल वाला प्लांट होता है, वो क्या करता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा को जनरेट कर रहा होता है। जैसे कि जिस समय की सनलाइट बहुत बड़ी मात्रा में मिल रही होती है, वहां पर जनरेशन की वैल्यू ज्यादा होती है, ऊर्जा उत्पादन जो है वो ज्यादा हो रहा होता है। वहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी की जो डिमांड होती है वो ज्यादा रहती है। एक 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में, जब भी किसी भी मौसम में एक समय ऐसा रहता है जब पीक डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो वेरिएशन होता है हर मौसम के हिसाब से या फिर हर दिन के हिसाब से भी, दैनिक रूप से भी या फिर मासिक रूप से भी, या फिर वो एक तरीके से मौसम के सीजन के हिसाब से, तो ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को एक तरीके से केटर कर पाएगा, एक तरीके से उस टाइम पर प्रोवाइड कर पाएगा एनर्जी को जिस टाइम पर नीड रहती है। पहला यहाँ पर एनर्जी टाइम शिफ्टिंग, तो टाइम शिफ्टिंग जो है वो, और ग्रिड की फ्लेक्सिबिलिटी इससे डिजाइन हो पाती है। अगला है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। डेफिनेटली अगर हम टोटल मिला के देखा जाए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, यहाँ पर हम लोग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। अगर थर्मल पावर प्लांट, विद्युत ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है तापीय ऊर्जा संयंत्रों से, तो उस समय पे ज्यादा कोयला भी बर्न हो रहा होता है। इससे बहुत सारी जो कार्बनिक जो गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब निकल रही होती हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो अपूर्ण अगर दहन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, विच इज वेरी लाइक टॉक्सिक ऑल्सो। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी इसमें। इन्वायरमेंटल लाभ या फिर पर्यावरणीय लाभ भी होने वाला है इसमें, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत पैदा करने की जो क्षमता होती है, वो उसकी जो वैल्यू होती है, मीन्स अगर टोटल बिजली को अगर आप वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे, तो उसका प्राइस भी कम होता है, सौर ऊर्जा जो जनरेट होती है उसका भी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर मापनीयता या फिर स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड ऑल्सो। जैसे मैंने बताया आपको, जहां पर पैनल्स लगे हुए हैं, जहां पर विद्युत ऊर्जा जो है वो बन पा रही है सौर ऊर्जा से, उसी जगह पर अगर आप बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स लगा देते हैं, तो वो जो स्पेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पा रही है, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड रिसोर्स वहां पे हो पा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट्स। अच्छा, इसके बाद अगर स्केलेबिलिटी करनी,
अगर उस जगह पे जैसे अभी हमने देखा कि BESS पहले जो भी रहा होगा बाद में 241 एडअप करके 495 मेगावाट आवर्स जो है वो बन चुका है। इट मीन हमने क्या किया, इसको स्केलेबल, इसको बढ़ाया है, बाद में इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्केलेबल वैल्यूज हैं और ये लैंड यूटिलाइजेशन जो है इसका प्रॉपर और एफिशिएंट तरीके से हो पा रहा है, इसको दर्शा रहा है। फोर्थ पॉइंट है टारगेट अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट टारगेट्स, सरकारी लक्ष्यों के साथ में लक्ष्य संरेखण। अब सरकारी लक्ष्य जो है जैसे कि हमारे बिहार की तरफ से या फिर पूरे देश की तरफ से भी हमें नेट जीरो एमिशंस करने, नेट जीरो एमिशंस को हमें कब तक अचीव करना है, 2070 तक करना है। तो ये कुछ छोटे स्टेप्स हैं जो कि अगर अभी से नहीं लिए गए तो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाने वाली है। सडनली हम चीजें नहीं कर सकते, हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करेंगे और सारे राज्यों में करेंगे। और उन सारे राज्यों में सबसे पहले बिहार राज्य ऐसा आ रहा है और जिला कौन सा है, वो है लखीसराय, जहां पर इस स्टेप को लिया गया है। तो एक बड़ा स्टेप है जो कि हमें इस न्यूज के अकॉर्डिंग मिल पा रहा है। तो ये हमने देखा कि सरकारी लक्ष्य जितने भी है उनके साथ में इसका अलाइनमेंट भी है, संरेखण भी है। चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का क्वेश्चन आपको इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी BREDA की स्थापना कब हुई थी। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी BREDA, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ये हो गया आज का टॉपिक। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेस लेवल से, बिल्कुल शुरुआती दौर पर, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आपको तैयारी करनी है, आपको स्टेट पीसीएस निकालना है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वैसे मैं बिहार कवर कर रहा हूं तो बिहार के हमारे साथी, अगर आप 72nd BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौका है इस टाइम पर, क्योंकि हमारा बैच लॉन्च हो चुका है 7.0, आरंभ 7.0 ये बैच है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 764000300 764000300, इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बैच के बारे में। और 72nd BPSC के लिए ये वाला फाउंडेशन बैच है। मेरा कोड है AKS5, इसका यूज करोगे तो आपको ये कोर्स 11,999 में मिल जाने वाला है। इसके अलावा आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो। लाइव क्लासेस चलेंगी इसमें, 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। और वैसे एडवांटेज ये है कि ये शाम का बैच होने वाला है, शाम को 6 बजे से क्लासेस चलेंगी। पूरे दिन भर आप कॉलेज जा सकते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो आप ऑफिस जा सकते हो, ठीक है, वो पूरा दिन भर कर लीजिए, शाम को क्लासेस होती हैं तो क्लैशेस नहीं होगा टाइम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेंटरशिप मिलेगी आपको, डेली मेंस आंसर राइटिंग का इसमें फीचर आता है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें आपको कंटेंट भी हिंदी और इंग्लिश में मिल जाने वाला है, करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, सब कुछ जो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एक और चीज, अगर आपका 72nd BPSC का इस कोर्स को परचेज करने के बाद में, इस कोर्स को लेने के बाद में अगर आपका 72nd BPSC का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको पूरे पैसे जो है ये वाले क्या हो जाएंगे, 100% रिफंड हो जाएगा, पूरे पैसे आपके वापस हो जाएंगे। सिर्फ प्री निकालना है, पूरे पैसे वापस डिसाइड कर लीजिए। और 7 अगस्त से पहले पहले, 7 अगस्त से पहले पहले आप ले लीजिएगा, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से। इस वीडियो का PDF आपको मिल पाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और BPSC स्टडी IQ का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर है, यू कैन मेल मी हियर फॉर एनी क्वेरीज। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें और बताएं कि बिहार में डेवलपमेंट क्या होने वाला है। सभी लोग एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसका आंसर भी दें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बिहार की खबर का हो।